हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, हमें क्वीन ऑफ सतपुरा मध्य प्रदेश के एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन में जिसका नाम है पंचमढ़ी। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि हम अपने डर का सामना करते हुए यहाँ के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पल्स की गुफाओं के अंदर गए और पंचमढ़ी की कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट्स को भी एक्सप्लोर किया। लेकिन इस वीडियो में हम जाने वाले हैं यहाँ के फेमस और बहुत ही प्राचीन मंदिर जटाशंकर महादेव और यहाँ के पांडव केव्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिएगा इस व्लॉग के लास्ट तक, क्योंकि जितना मजा हमने कल लिए थे उससे ज्यादा ही मजा आ जाने वाला है। थैंक यू। जितने भी आज टेम्पल्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं वो सारे थोड़े थोड़े ट्रैक करने के बाद केव्स में हैं, तो इसलिए भी, और धूप बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली समर टाइम शुरू हो गया है तो इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए थे इस बार। तो वही सब प्रिपेयर कर रहे हैं, पुरु भी पूरा रेडी है। चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट आज का स्पॉट है वो होने वाला है जटाशंकर महादेव। रेडी फॉर एन एडवेंचर? तो यह है पंचमढ़ी का बहुत ही फेमस चर्च जो हम शाम को कवर करने वाले हैं। एमपी के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाला पंचमढ़ी ब्रिटिशर्स के समय से ये एक आर्मी कैंटोनमेंट एरिया है। सिर्फ 15 से 16 हजार की पॉपुलेशन वाला ये हिल स्टेशन अपने नेचुरल केव्स, वाटरफॉल्स, केव टेम्पल्स, वाइल्ड लाइफ और यहाँ के शांत और साफ एटमॉस्फेयर के लिए फेमस है। तो यार बेसिकली ये जो है वो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक स्कूटी जा सकती है। उसके बाद आपको यहीं आसपास पार्क करना होगा। वैसे तो कहीं भी कर सकते हो, और नहीं तो कुछ लोग यहाँ पे प्रसाद भी देते हैं जो आप आगे मंदिर में चढ़ा सकते हो, तो वहाँ से प्रसाद लेकर वहाँ पे कर सकते हो आप। हमने फिलहाल अपनी स्कूटी इधर छाँव में खड़ी कर दी है। तो चलते हैं पंचमढ़ी का सबसे फेमस जटाशंकर महादेव मंदिर के रहस्य को जानने के लिए। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ के बारे में सुना है। 1 किलोमीटर का फिलहाल ट्रैक है, तो चलते हैं। तो ये आ चुके हैं हम कुछ पहाड़ियों में, और धूप भी अच्छी हो रही है, लेकिन अभी क्या है यहाँ पे हवा जो है ना वो ठंडी, मतलब ठंडी तो खैर नहीं बोल सकते, बट ठीक ठाक चल रही है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं लग रही है अभी। और प्लस ये है ना कि पूरे तरफ फॉरेस्ट है, हाँ। तो उससे भी थोड़ा कूल वैसे ब्रीजी सा हो गया है। कितना बड़ा और ह्यूज से रॉक फॉर्मेशन हो रखी है। तो यार ये जो जटाशंकर मंदिर है, यहाँ के लिए कोई टिकट, कोई चार्जेस नहीं होती है, और इसका जो है ना टाइमिंग रहता है वो होता है शाम के 7 बजे तक। तो उसी हिसाब से आपको भी आना है यहाँ पे। तो आज जिस एरिया में हम हैं जो कि पंचमढ़ी है, जिसको क्वींस ऑफ हिल स्टेशन भी बोला जाता है मध्य प्रदेश का, वो सतपुरा नेशनल पार्क में आता है। और सतपुरा नेशनल पार्क अपने केव्स और रॉक फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। और आज जहाँ हम आए जटाशंकर महादेव, ये भी एक केव टेम्पल ही है। तो यार ये जो ट्रेल है वो ना बहुत ही ज्यादा पीसफुल, शांत, आपको चिड़ियाओं की आवाजें आएंगी, बीच बीच में बेंचेस हैं। तो वैसे तो लोग यूजुअली यहाँ पे मॉनसून या फिर विंटर्स में आना ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज जो एमपी स्टेट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच से पड़ता है, तो उसकी वजह से ना यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है इन जनरल ही। तो गर्मियों में लोग कम आना पसंद करते हैं, बट अभी अप्रैल का स्टार्टिंग वीक ही है और इस वक्त काफी प्लेजेंट हो रहा है। हमें लग तो रहा था कि काफी गर्मी लगेगी यार, लेकिन यहाँ आके ना वॉक करके बहुत ही प्लेजेंट फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यार यहाँ पे शिव जी का पहला एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, और ऐसा बोलते हैं कि ये रॉक्स को ही कार्व कर करके ना उससे ही बनाए हुए हैं सारे मंदिर। जैसे बीच बीच में बहुत सारे पड़ने वाले हैं। यार ये बीच में रोड का काम चल रहा है, इस वजह से ही बोल रहे थे कि स्कूटी वगैरह भी बंद कर रखा है। इस तरीके की यहाँ पे मार्केट भी आ जाती है। आगे चल के आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेगी जहाँ पे आपको आयुर्वेदिक चीज़ें, दवाइयाँ, चाहे गैस की हो या शुगर की हो, वो सब मिलेंगी। प्रसाद के आइटम्स मिलेंगे, और आपको कुछ सूवेनियर्स अगर ले जाना है यहाँ से तो आप वो भी ले सकते हैं। पीछे जो आंटी खड़ी हैं वो 50 साल से इसी लोकेशन पे रहती हैं, और जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पता नहीं अभी इनकी उम्र क्या होगी क्या नहीं होगी। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं एक हनुमान जी का मंदिर है, और ये भी जटाशंकर मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है। और यहाँ पे बीच में काफ़ी डेकोरेशन सा कर रखा है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। इधर काफ़ी शेड है, धूप है नहीं, आती जाती रहती है, तो इसलिए और ज़्यादा शांत लग रहा है। देखने कितने क्यूट से, मतलब आप वुडन टॉयज तो देखे होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं देखा होगा कभी। ये देखो, रैबिट। तो यार यहाँ पे ना बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ के जो ट्राइबल लोग थे वो पुराने एंशिएंट टाइम से ही
यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ, बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक हर्बल प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत सारी डिजीज को, सिकनेस को क्योर करने में हेल्प करते हैं। पहले ये सब हर्ब्स जो हैं वो ज्यादातर ट्राइबल्स ही यूज करते थे, बट आजकल ये बहुत मेन स्ट्रीम हो गया है, स्पेशली पतंजलि वगैरह के आने के बाद। Yes. और भी बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको मार्केट में दिखते हैं, बट यहाँ जो है ना वो बिल्कुल रेयर मेडिसिन है और बिल्कुल नेचुरल है। क्या हरड़ है ये जो गैस वगैरह के लिए जो यूज होता है। हरड़ हो गई, बेड़ हो गया, आंवला हो गया। ये आंवला, अच्छा क्या तो है? बेर है। तो ये जो बाहर मार्केट में ना वो ब्लैक कलर का, काले रंग का जो मिलता है ना, गोली जो मिलती है। बहुत साल पहले यहाँ पे एक ट्राइबल मैन थे किशन नाम के, जो रॉक कट करके स्कल्पचर्स बनाते थे, स्पेशली महादेव के या हनुमान जी के। तो मेरे पीछे आपको एक एग्जांपल भी देखेगा, हमने जो पहली महादेव जी के जो टेम्पल दिखा था वहाँ पे भी एक स्कल्पचर रखा था, वो उन्हीं का था। बट काफ़ी टाइम के बाद गवर्नमेंट ने उनको मना कर दिया, तो आपको बहुत सारे ऐसे अनफिनिश्ड स्कल्पचर्स भी दिखेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ओरिजिनल नाम उनका क्या है? किशन लाल बुसैल, पचमढ़ी के लोकल। वो एक्सीडेंट में खत्म हुए। अब जो जटाएं आप देखेंगे बिल्कुल ओरिजिनल है, पत्थरों से चिपकी हुई है। बाकी उन्होंने सब चेहरा करके उनका दोबारा स्मृतिकरण करके डेवलप किया, लेकिन मजा नहीं आया मूर्ति में। वो शंकर जी को हनुमान जी बना दी उन्होंने। तो यार यहाँ पे ना बहुत बंदर भी हैं, तो उनसे भी कहीं ना कहीं सावधान रहना पड़ेगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अभी मिली है, वो है ये। मैं और आपको और ज़्यादा पास जाके दिखाता हूँ। ये गणेश जी के शेप की चट्टान को किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद नेचर ने ही बनाया है। इसका इतना सुंदर और नेचुरल शेप लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो एक पतली सी गली से एंटर हमने किया है। अब जो है यहाँ पे मंदिर का जो परिसर है, और आपको शूज़ वगैरह यहीं उतारने, क्योंकि इसके बाद से जो है प्रथम दर्शन स्टार्ट हो जाएंगे होना। तो हम भी यहाँ पे ही शूज़ उतार दें और फिर आपको अंदर लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि जटाशंकर महादेव का जो रहस्यमय गुफा है वो कैसी है। तो यार पीछे का व्यू देखो, कितने बड़े बड़े रॉक्स और पहाड़ हैं, और हमें छोटी सी ऐसी गली से नीचे उतर के जाना है। बहुत इंटरेस्टिंग है और कुछ नया देखने को मिल रहा है। ये देखो एक बार, कितना डीप ये नीचे तक जा रही है। तो चलते हैं जल्दी से नीचे। हम नीचे आ गए हैं जटाशंकर मंदिर के पास। आपको एक सर्कल लेकर के आना है और आप बाहर निकलेंगे कुंड के रास्ते, गुफा से अंदर जाएंगे, तभी हम आपको लेकर के जाते हैं अंदर। और अंदर यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना, बहुत ही ठंडा पीसफुल है और बहुत ठंडा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम गुफा के बीच में हैं। तो जो यहाँ का ऊपर से यहाँ का जो लेवल है ठंड का, वो बढ़ गया है। वो बहुत ही सुंदर और बहुत पीसफुल। देख पा रहे होंगे मगरमच्छ का शेप, और इसके ऊपर खुद से बनी हुई है ये शिवलिंग, जो नेचुरली बनी है, किसी ने कार्व नहीं किया है। 108 शिवलिंग बनी हुई है मगरमच्छ के शेप के ऊपर। वाओ यार, ये करोड़ों साल के पानी रिसने से और नेचुरल प्रोसेस से होने के बाद बनते अभी भी देखो पानी रिस रहा है। हैं। और इनके ऊपर एक एक बूंद करके पड़ता रहता है, ये देखो। तो यार ये गुफा ना मतलब काफ़ी टाइट तो है इस तरीके से, तो आपको झुकते हुए मुड़ते हुए जाना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसे आप छोटे छोटे देख रहे होंगे, बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं। कहते हैं कि जटाशंकर महादेव के अंदर से ये गुप्त गंगा बहती है, जिसका ओरिजिन जो है, सोर्स, वो आज तक पता ही नहीं चल पाया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि एक पानी, एक गुप्त गंगा यहाँ से बह रही है। 108 शिवलिंग है ना, वो जो वहाँ पे थे ना अच्छा, मगरमच्छ उसमें के मगरमच्छ, ऊपर, हाँ, मगरमच्छ। वो मगरमच्छ के ऊपर शेषनाग भी कुछ है। सारा खुद से हुआ है। तो ये एक पत्थर है जो बीच में बहुत, मतलब जब से है तब से ही अटका हुआ है, और ये कभी गिरता नहीं है। ये सारा गुप्त गंगा जी का पानी है ना। तो ये सारा जो पानी है आप देख रहे होंगे, ये कुछ नहीं पता कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है, मतलब आज तक कोई पता ही नहीं करता है। तो यार फाइनली देख लिया है जटाशंकर महादेव का मंदिर भी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मंदिर है पूरे एमपी में, इनफैक्ट बोल सकते हैं इंडिया में भी। लोकेशन की बात करो तो वैसे भी इतनी सीरीन है, इतनी शांत है कि आपको वैसे ही आपकी जो सारी थकान है वो दूर हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप एमपी का प्लान बनाएं। इनफैक्ट दिल्ली के आसपास भी, आप दिल्ली में रहते हैं तो ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए, बिकॉज ओवरनाइट ट्रेन जर्नी से आप आ सकते हैं, इतने सुंदर जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही मिनिमल बजट में। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। तो जो हमारी नेक्स्ट लोकेशन है आज की, वो है पांडव केव्स। और पांडव केव इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पंचमढ़ी का नाम ही इसके ऊपर बेस्ड है। पंच यानी 5 और मढ़ी मतलब केव्स। पांडव केव गुफा के बाहर ही पांडव केव का एक पार्क भी है,
मेरी आवाज़ यहाँ पे गूंज रही है शेल्टर की वजह से। पर पार्क में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप यहाँ बैठ के थोड़ा टाइम। पांडव केव्स की एक्चुअली 2 स्टोरीज हैं। माइथोलॉजी के हिसाब से कहा जाता है कि पांडव यहाँ पे अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ रहते थे। पे आपको 3 गुफाएं और ऊपर 2 और साथ में एक द्रौपदी की गुफा भी मिलेगी। लेकिन 4th सेंचुरी में जब अशोका का टाइम आया, 4th और 5th सेंचुरी में, तो कहा जाता है कि यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने अपना घर बनाया, वो यहाँ पे रहते थे। और अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमें टेम्पल के कुछ स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे जिसे कहते हैं स्तूपा। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूपा के भी कुछ अंश मिलेंगे। तो यार ये केव्स में आके ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर का, क्योंकि ये केव्स जो है वो नेचुरल फॉर्मेशन में नहीं है। इनको ऑब्वियसली देख के लग रहा है कि बना रहने के पर्पज से ही बनाया गया है। इनमें बहुत सारी कटिंग्स भी करी गई है। तो माइथोलॉजी के हिसाब से तो ये था कि पांडव ऑब्वियसली बहुत पावरफुल थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको बना रखा था। आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे, इनमें अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, जो है गेट्स लग रहे हैं, और बट इसके पीछे सब खाली है, इसके अंदर कुछ है नहीं। तो ऐसी स्टेयर्स बनी हुई हैं और साथ साथ जाते जाते काफ़ी सारी रॉक्स हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू है यार यहाँ से। इस वक्त ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम भी हो चुका है, तो इसलिए और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और मैं तो बोलूँगा यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। मैं अपने सामने का एक बार व्यू दिखाता हूँ। इसके जो जस्ट सामने गार्डन है वो इतना ज़्यादा सुंदर लगता है। ये अभी है सामने का व्यू, और बेसिकली ये वो गार्डन है सामने जिसको पांडव गार्डन भी बोलते हैं। बहुत सुंदर यहाँ फ्लावर्स और अच्छे से मेंटेन करा हुआ है, और पीछे छोटी छोटी हिल्स दिख रही हैं। तो काफ़ी डिफरेंट वाइब है यार यहाँ की भी ना। वीडियोस और फोटोज क्लिक करवाने के लिए हम अपने टर्न का वेट कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग डिफरेंट स्टेट से आए कैंप में। He is also YouTuber. ओह नाइस, He also ऑलराइट, subscribe. थैंक यू। यार यहाँ पे भी एक छोटी सी केव है। इसमें नंबरिंग कुछ नहीं किया, बट ऑब्वियसली जैसे बने हुआ है ऐसा लग रहा है कि कोई रहता होगा। यार ये तो काफ़ी छोटी सी है, बट आवाज़ अगर आप समझ पा रहे होगे तो यहाँ पे इतनी छोटी सी गुफा में भी आवाज़ पूरी गूंज रही है। और यहाँ रहने के लिए तो शायद यूज़ ना करता हूँ, पर कोई रूम होता होगा। मे भी रहने के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले इतना सब कुछ हाँ। होता नहीं था, स्पेस और छत चाहिए होती थी। बहुत इंटरेस्टिंग है, चलते हैं। नंबर 3 के बाहर ना आपको ऐसे पिलर्स दिखेंगे जो वरांडा के फॉर्म में बने हुए हैं। तो ऐसे कहते हैं कि ये शायद उनके लिविंग एरिया का कोई वरांडा होगा जहाँ पे केव्स आपको काफ हुई दिखेंगी। वाओ, यहाँ से व्यू कितना सुंदर है यार ना। वरांडा हो गया, लिविंग एरिया, अंदर रूम्स हैं। ये केव नंबर 4 है। तो जैसे लकड़ी के दरवाजे के बाहर तोरण नहीं बना होता है, डिज़ाइन बनी होती है, पूरा वैसे कार्विंग की हुई है। अभी तो ये सारे गेट्स वगैरह लग गए हैं, बट ऑब्वियसली उस समय पे ये सब गेट्स नहीं होते थे। लेकिन फिर भी स्टेप्स वगैरह उन्होंने वैसे ही काटे कि आप ऊपर जाओ तो आपको ईज। और छोटी सी ये केव है, इसको ये द्रौपदी की केव है। हाँ ऑफ कोर्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो फाइनली अब हम आ गए हैं टॉप पे, और आप देख पा रहे हो सब कितना मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। और लास्ट फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि ये जो ब्रिक्स बने हुए हैं जो आपको नीचे दिख रहे होंगे, ये 4th-5th सेंचुरी के हैं, गुप्ता पीरियड के, जहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जब बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे उन्होंने यहाँ पे एक स्तूपा भी बनाया। तो यार फाइनली अभी हम आ चुके हैं पंचमढ़ी के एक चर्च में, जो कि एक कैथोलिक चर्च है। यहाँ का जो कैंटोनमेंट एरिया है वो ब्रिटिश ने अपने रूल के टाइम पे ही इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पे उन्होंने आर्मी बेस बनाया था और यहाँ से वो रूल करते थे। पीछे ना इसका बहुत सही व्यू, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है। और बहुत पुराना है, 17th सेंचुरी का है। बहुत सारी चर्चेज होते हैं, जैसे हमने इलाहाबाद में भी देखा था, उसका ना डार्क हो जाता है एकदम स्टोन वगैरह। इसका तो एकदम अभी बेज कलर का, एकदम ऐसा फील हो रहा है कि कहीं फॉरेन का ही चर्च है ये ना। हाँ, जैसे फॉरेन कंट्रीज में कासल्स वगैरह और चर्च पुराने रहते हैं, वैसे वाली फील है इसकी। और देखते हैं अभी ये अंदर से कैसा होगा, एक्सप्लोर करने में कैसा नहीं। तो हाफ मून हो रखा है ना, और सामने है ये व्यू। तो यार यहाँ पे बाहर शूज़ वगैरह उतार के और फिर अंदर जाना होता है।
और जस्ट अभी हम चर्च से बाहर आए हैं और फॉर्चुनेटली हमने चर्च में जो है उनकी प्रेयर हो रही थी तो वो भी हमने देखी। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा। तो आज की हमारी यही लास्ट लोकेशन थी। आई होप आपको मजा आया होगा और कल हम पूरा पंचमढ़ी के बाकी बचे हुए लोकेशन भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। जो भी नेचुरल यहाँ की सुंदरता है, ब्यूटी है, जो यहाँ के केव्स हैं, वाटरफॉल्स हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर सनसेट पॉइंट्स है, वो सब हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो बने रहिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। तो यार ये शाम का माहौल है पचमढ़ी का और यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है। बेसिकली हम जा रहे थे अपने होटल की तरफ, देखा और शाम को सब लोग यहाँ पे बैठ के आराम से इत्मीनान से देख रहे हैं यार। नाइस माहौल ना, मस्त है, वाइब्स बहुत अच्छी है वैसे यहाँ की ना। छोटा सा कसौली वाला फील है।